हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 28 जैन और आज हमारा फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है दोबारा से, जो कि है थर्सडे। जो कल मैंने नई पोजीशन बनाई थी मैं वही कैरी करूँगा, क्योंकि जो कल मुझे जो लॉस लगा था, जो मैंने वीक अपना एंड किया था, तो मैंने कल ही नई पोजीशन बना ली थी। वही पोजीशन मैं आज कैरी कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये 4 जैन की 4 फैब की पोजीशन है। जो एक्सपायरी डे है हमारा 4 फैब, और उस ये फर्स्ट वीक जो मतलब फर्स्ट डे है, तो ये मेरी पोजीशन है जिसके अंदर मैंने 31,000 की पुट को मैंने प्लस किया हुआ है 50 शेयर्स। 30,000 की पुट को मैंने सेल किया हुआ है 150 शेयर्स, और 29,500 की पुट को मैंने बाय किया हुआ है 100 शेयर्स। और अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट 500 पॉइंट फिर से डाउन है, बट मैं अब इस पोजीशन को नहीं काटूंगा क्योंकि अभी मेरे पास 5 डेज़ हैं, तो मैं इस पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ। कल मैं इस पोजीशन को नहीं होल्ड कर पाता अगर लास्ट डे होता तो, या सेकेंड लास्ट डे होता, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑप्शंस की ख़त्म हो जाती है और लॉस बुक हो जाता है फिर, तो आप रिकवरिंग का चांस बहुत कम होता है। पर अभी रिकवरिंग का चांस बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस पोजीशन को होल्ड ही करूँगा। बॉल काफ़ी बड़ी हुई है और सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन है और निफ्टी भी 145 पॉइंट डाउन है। तो चांसेस हैं, देखते हैं क्या होगा। काफ़ी डाउन ओपनिंग हुई है, पर जैसे कि अभी 5 डेज़ हैं मेरे पास, तो मैं इस पोजीशन को रखूँगा। मैं इतनी जल्दी इस पोजीशन को नहीं काटूँगा। और जैसे मुझे लास्ट वीक जो लॉस लगा, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो देखते हैं, मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं अपनी पोजीशन को होल्ड ज़्यादा टाइम तक करूँ और शिफ्टिंग ना करूँ। कभी टाइम आप जो भी डिसीजन लेते हैं ट्रेडिंग के अंदर, कभी वो राइट हो जाते हैं, कभी वो रॉन्ग हो जाते हैं, पर आपको एक पैटर्न तो बनाना ही पड़ता है जिस पैटर्न पे आप काम करें। तो मेरा ये पैटर्न है। आप जैसे जैसे आप देखोगे आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से ऑप्शंस में काम होता है। ये एक एडवांस बटरफ्लाई है, एक रेंज बाउंड मार्केट इसको चाहिए। मैं बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट में ही काम करता हूँ। इस ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी में काम करने का जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि जो ऑप्शंस होते हैं उनके अंदर टाइम वैल्यू होती है। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो है टाइम वैल्यू को कंज्यूम करना, टाइम वैल्यू से पैसे कमाना, ना कि मूवमेंट से। तो इसीलिए मैं इस बटरफ्लाई में काम कर रहा हूँ, एडवांस बटरफ्लाई में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 9:26 हुए हैं, तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। कीप वॉचिंग। एक और बात, जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो आपको एक टारगेट और स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। पर इसके अंदर जो हमारा टारगेट है वो है होल्ड करने का, क्योंकि हमें टाइम वैल्यू को कंज्यूम करना है। टाइम वैल्यू की जो वैल्यू है उसको हमको गेन करना है, हमें उससे पैसे कमाने हैं। तो मोमेंट का इसमें कोई काम नहीं है, बट स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान रखना है। जो इसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 29,500 का। अगर 29,500 के आसपास बाज़ार आ जाता है तो मैं शायद अपनी पोजीशन को कट कर दूं। 100-200 पॉइंट का मैं मूवमेंट ले सकता हूं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती है, तो मैं इतना मार्जिन ले सकता हूं। पर जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो यही होता है कि 29,500 के आसपास आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा, या फिर 200-300 पॉइंट और नीचे, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करता हूँ। और मेरा जो लॉस होता है वो भी बड़ा ही लिमिटेड होता है, क्योंकि आपको ये, जब भी आप मार्केट में काम करते हैं, आपको अपनी कोई ऐसी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड लॉस लग जाए। अनलिमिटेड मीन्स कि एक ऐसा लॉस जिसको आप बियर ना कर पाओ, या फिर आपकी पूरी की पूरी कैपिटल ही लॉस हो जाए, या फिर इतनी कैपिटल लॉस हो जाए कि फिर आपकी हिम्मत ही ना हो कि आप ट्रेड कर पाएँ। तो दैट इज़ द अनलिमिटेड लॉस फॉर मी। तो इसलिए आपको हमेशा ही ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये जो मैंने पोजीशन बनाई है, इसमें मेरे को हार्डली 12 से 13 हज़ार रुपये का लॉस लगेगा, पर मैं वो भी नहीं चाहता कि मेरे को वो भी लगे। तो इसीलिए मैं इतना कॉन्शियसली बाज़ार को वॉच करता रहता हूँ। तो यही मेरी एडवाइस होगी आपको, कि हमेशा जो मार्केट को ये मौका ही ना दे कि आपको वो ज़्यादा मैक्सिमम लॉस दे दे। हम कभी भी मौका ना दें, क्योंकि मार्केट को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। मार्केट कभी भी गिर सकता है या बढ़ सकता है, और आपको एक ऐसा लॉस दे सकता है जो आप बियर ना कर पाएँ।
तो ये गलती आप कभी भी ना करें, आपका हमेशा एक लिमिटेड लॉस होना चाहिए। ये जो मैंने पोजीशन बनाई है इसकी कॉस्टिंग लगभग है 12 से 13 हज़ार रुपये, और इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो हो सकता है 50,000 का। तो 1:3 मेरा ये रेशो भी बन रहा है, जिसमें मेरे को, अगर आप 1:3 के आसपास, 1:3 से भी ज़्यादा है ये रेशो, तो हमेशा 1:3 ही होना चाहिए। बेस्ट ट्रेड वही होता है जिसमें आपको 1 रुपये लगाएं और 3 रुपये आएँ, ताकि अगर आपके 3 ट्रेड गलत भी हो जाएं और अगर आपका एक ट्रेड सही हो तो आप सारा प्रॉफिट, आपका जो लॉस होगा वो रिकवर कर पाएँ और आगे आप प्रॉफिट भी कर पाएँ। तो मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ 1:3 का रेशो लेकर। तो ये मेरी पोजीशन भी बिल्कुल वैसी ही है। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। कीप वॉचिंग।
हाय गाइस, तो जैसे आप देख रहे हो कि अब 10 बज गए हैं और बॉल भी थोड़ी डाउन हो गई है और मार्केट भी रिकवर हुआ है, 500 पॉइंट से ऊपर आ गया है। तो मैं चांसेस है मैं इस पोजीशन को होल्ड ही रखूँगा। ये जो मेरी पोजीशन है इसके अंदर मुझे मैक्सिमम 50,000 तक का ही लॉस लग सकता है, सॉरी 50,000 का प्रॉफिट हो सकता है, और जो मेरा लॉस है वो सिर्फ 13 to 14,000 का ही होगा। तो 1:3 का रेशो है। अभी तक मुझे हर चीज़ एक्यूरेट ही लग रही है। 1:3 का रेशो है, मार्केट एकदम स्टेबल होता जा रहा है, बिल्कुल मेरा एट द मनी के आसपास ही है। जो मेरा 30,000 है ये मेरी एडवांस बटरफ्लाई है। एट द मनी पे अगर मार्केट रुकता है तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो कि है 50,000। तो अभी तक तो सारी चीज़ें मेरे फेवर में ही हैं यहाँ पर। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है।